सत्यम एक गांव में रहता था। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। सत्यम के पिता बहुत पैसे वाले थे। सत्यम बहुत सीधे स्वभाव का था। इसी कारण गांव के लोग उससे पैसे ठगते रहते थे। वह बेचारा सभी की मदद करता रहता था। एक दिन उसके घर एक गरीब बुढ़िया माई आई। माँ जी, आप कौन हो? बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि तुम लोगों की मदद करते हो। मेरी भी मदद कर दो। हाँ हाँ माँ जी, बताइए, आपको क्या परेशानी है? बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी एक बेटी है प्रिया। मैं चाहती हूँ तुम उससे शादी कर लो। माँ जी, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं आपको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। आपको चाहिए तो कुछ पैसे ले जाइए अपनी बेटी की शादी के लिए। लेकिन वे बुढ़िया माई सत्यम के पीछे पड़ गई। हार कर सत्यम ने उनकी बेटी से मिलने का फैसला किया। अगले दिन बुढ़िया माई अपनी बेटी को लेकर सत्यम के घर पहुंच गई। बेटा, ये मेरी बेटी है। ये गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त है। सत्यम ने देखा प्रिया के हाथ में छोटी सी गणेश जी की मूर्ति थी। बेटा, यह गणपति जी को हमेशा अपने साथ रखती है। सत्यम को प्रिया पसंद आ गई और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद प्रिया ने पूरा घर संभाल लिया और सत्यम के कामकाज में भी मदद करने लगी। प्रिया सुबह उठकर गणेश जी की पूजा करती। कुछ दिनों बाद सत्यम भी उसके साथ पूजा पाठ करने लगा। एक दिन सत्यम के पास एक किसान आया। भैया सत्यम, मेरी फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी कुछ मदद कर दो। भैया, आप तो इसी गांव में रहते हैं, लेकिन इस साल इस गांव में बारिश हुई ही नहीं, तो फिर आपकी फसल बाढ़ में कैसे बर्बाद हो गई? यह सुनकर सत्यम ने कहा, मेरी पत्नी ठीक कह रही है। तुम मेरे सीधेपन का फायदा उठाकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो। चलो भागो यहां से। ये सुनकर किसान चुपचाप चला जाता है। आप बहुत सीधे हैं, इसीलिए सब आपका फायदा उठाते हैं। आगे से जो भी आएगा मैं उससे बात करूंगी। अगले दिन सुबह सुबह एक नौजवान सत्यम के घर आया। अरे कोई घर में है? मैंने सुना है यहां सबकी पुकार सुनी जाती है। कौन हो भाई, क्या चाहिए? भैया, मैं पास के गणेश मंदिर से आया हूं। हम लोग मंदिर में खीर का भोग लगाकर पूरे गांव में बांटना चाहते हैं। तुम भी कुछ सहयोग करो। अरे ये तो बहुत पुण्य का काम है। मैं अभी पैसे दे देता हूं। सत्यम प्रिया को बुलाता है। आप तो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। भैया, कहाँ है भंडारा? कौन से मंदिर में है? यहीं पास के मंदिर में। परसों आप आकर स्वयं देख लेना। ठीक है, हम पैसे नहीं देंगे। उसी दिन सुबह दूध और चावल भिजवा देंगे। लेकिन हमें तो कल ही सारा इंतजाम करना है। यदि आप कल भिजवा दें तो ठीक रहेगा। कल क्यों? भंडारा परसों है। हम तो उसी दिन देंगे सारा सामान। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसके जाने के बाद सत्यम ने प्रिया से कहा, हर भले इंसान पर शक करना ठीक नहीं है। भगवान के भोग के लिए शक करके तुमने अच्छा नहीं किया। आप नहीं जानते, ये सब लूटने आते हैं आपको। तीसरे दिन सुबह सत्यम जल्दी उठ गया। उसे दूध और चावल मंदिर पहुंचाने थे। उसने प्रिया को बुलाया। तुम जल्दी से पैसे ले आओ, हमें दूध और चावल मंदिर पहुंचाने हैं। ठीक है, चलिए। दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां प्रसाद की कोई तैयारी नहीं थी। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, यह सब आपको मूर्ख बनाकर पैसे हड़पने का चक्कर था। चलो एक बार मंदिर में पता करते हैं। पंडित जी, आज तो मंदिर में खीर का प्रसाद बंटना था ना? यहाँ तो कोई इंतजाम नहीं है। बेटा, वो प्रसाद तो सुबह सूर्योदय से पहले ही बट गया। कल रात को ही खीर बनाकर चांद की रोशनी में रख दी थी और सुबह सूर्योदय से पहले ही बांट दी। लेकिन हम तो दूध और चावल लाए थे। लेकिन बेटा, हमने तो कल ही सामान मंगवाया था। प्रिया, उस नौजवान ने सही कहा था, कल ही सामान भिजवा देना। लेकिन तुम्हारे शक की वजह से न हमारा सामान प्रसाद में लग सका और न हमें प्रसाद मिल सका। लेकिन हमने तो किसी को आपके घर नहीं भेजा था। चलो कोई बात नहीं,
अब मंदिर आ गए हो तो भगवान के दर्शन कर लो। सत्यम और प्रिया गणपति जी के सामने जाकर उनसे माफी मांगने लगे। दोनों ने जैसे ही आंखें खोली, गणेश की प्रतिमा में उसी नौजवान की झलक दिखाई दी। सत्यम और प्रिया दोनों रोने लगे। गणेश जी स्वयं भोग लेने हमारे घर आए थे और हमने उन्हें मना कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं जिनकी इतनी पूजा करती हूँ उन्हें पहचान नहीं पाई। ये कहकर दोनों भगवान के चरणों में गिर गए। रमेश एक सीधा साधा व्यक्ति था। वह एक गांव में दुकान चलाता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक सेठ जी आते हैं। रमेश, मैं तेरी ये दुकान खरीदना चाहता हूँ, तुझे मुंह मांगे पैसे दूंगा। सेठ जी, ये मेरी रोजी रोटी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। सोच ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। पैसे ले और शहर जाकर कुछ काम ढूंढ ले। वैसे भी तू अकेला ही है, इस गांव में क्या करेगा? नहीं सेठ जी, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं अनाथ था, मेरे गणपति जी ने ही मुझे इस दुकान के लायक बनाया है। वो सदा दुकान और मेरे घर में वास करते हैं। आप कुछ भी कहें, मैं ये दुकान नहीं बेचूंगा। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तू ये दुकान मुझे कैसे नहीं बेचता। अब चाहे मुझे तेरी जान ही क्यों ना लेनी पड़े, ये दुकान मैं लेकर ही रहूंगा। ये कहकर वह सेठ वहां से चला जाता है। रमेश अपने काम में लग जाता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रमेश मंदिर गया। वहां वह गणपति जी के सामने बैठकर रोने लगा। हे विघ्नहर्ता, मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला हूँ। यदि मेरे माता पिता होते, भाई बहन होते, तो उस सेठ को डर होता। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। हो सकता है कि वो मुझे मरवा दे। मेरी रक्षा करो प्रभु। रमेश की बात वहाँ बैठे एक सज्जन सुन लेते हैं। वह भी मंदिर में पूजा करने आए थे। बेटा, विघ्नहर्ता के होते अपने आप को अकेला क्यों मान रहे हो? चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। वे सज्जन उसे अपने घर ले जाते हैं। वहाँ जाकर वे रमेश से बातें करने लगते हैं। मेरा नाम कांतिलाल है। मेरा फूलों का काम है। मैं गांव से फूल लेकर शहर के सभी मंदिरों में पहुंचाता हूँ। तुम क्या करते हो बेटा? रमेश उसे अपनी दुकान के बारे में बताता है। साथ ही सेठ की धमकी के बारे में भी बता देता है। इसकी चिंता मत करो, बस ये समझ लो, विघ्नहर्ता ने तुम्हारी परेशानी खत्म कर दी। मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मेरी एक कन्या है, कोमल। मैं उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित था। मंदिर में मैं गणपति जी से प्रार्थना कर रहा था, तभी तुम्हारी बातें मैंने सुनी। मैं तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहता हूँ। लेकिन मैं तो एक अनाथ हूँ। आगे से अपने को अनाथ मत कहना बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ही दिनों में रमेश और कोमल का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद कांतिलाल रमेश के घर आते हैं। बेटा, मैंने उस सेठ से बात कर ली है। वो अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। जब उसे पता लगा कि तुम मेरे दामाद हो, तो वो मुझसे माफी मांगने लगा, क्योंकि मेरा व्यापार उससे कई गुना बड़ा है। एक दिन रमेश अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वह किसी तरह घर पहुंचता है। उसकी हालत देखकर कोमल रोने लगती है। वह कांतिलाल जी को खबर करती है। कांतिलाल जी वैद्य जी को लेकर घर आते हैं। कांति भाई, इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब तो भगवान पर भरोसा रखो, ये कुछ ही दिन के मेहमान हैं। पिताजी, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। बेटी, कर्म के लिखे को कौन मिटा सकता है भला? नहीं, ये गणपति जी की इतनी पूजा करते हैं, उन्हें इनके प्राण बचाने ही होंगे। हे विघ्नहर्ता, मेरी रक्षा करो। 2 दिन बाद रमेश की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। रमेश को होश नहीं था। घर में सभी परेशान थे। रमेश को बेहोशी की हालत में यमराज दिखाई देते हैं, जो रमेश से कहते हैं, रमेश, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारा समय पूरा हो गया, मेरे साथ चलो। तभी उसे गणेश जी दिखाई देते हैं। ये मेरा भक्त है, मैं तुम्हें इसके प्राण नहीं लेने दूंगा। स्वामी, ये नहीं हो सकता, इसका समय पूरा हो चुका है। मैंने इसकी रक्षा का वचन दिया है, इसीलिए तुम्हें इसे छोड़ना ही होगा। प्रभु, ये तो विधि का विधान है। यदि आपने इसके प्राण लिए तो मैं भी इसके साथ यमलोक चलूंगा। यमराज सोचते हैं
कि यदि गणेश जी यमलोक पहुंच गए तो इनके क्रोध से यमलोक भस्म हो जाएगा। प्रभु, मैं इसे जीवन दान देता हूँ। इसका जीवन अब आपके हाथों में है। आप जब तक चाहेंगे ये जीवित रहेगा। ये कहकर यमराज वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद रमेश को होश आ जाता है और वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाता है। रमेश सारी बात कोमल को बताता है। उसके बाद से दोनों दिन रात गणेश जी की भक्ति करने लगते हैं। एक शहर में रमन नाम का एक चोर रहता था। वह रात के समय चोरी करता था। घर में उसकी पत्नी कुसुम को यह पता नहीं था कि उसका पति चोर है। वह समझती थी कि उसका पति रात में नौकरी करने जाता है। कुसुम भगवान गणपति जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन रमन रात को तैयार हो रहा था तो कुसुम ने पूछा, आप कोई दिन की नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो? रात भर घर से बाहर रहते हो, मुझे बहुत डर लगता है। रात की नौकरी में डबल पैसे मिलते हैं और काम भी ज्यादा नहीं करना पड़ता। पैसे का क्या करना है? आप जितना कमाते हो वही काफी है। दिन में थोड़ा कमा करके भी काम चल जाएगा। रमन उसकी बात अनसुनी करके बाहर चला जाता है। कुसुम गणेश जी के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती है। रमन एक घर में घुस जाता है। वहां उसे तिजोरी दिखाई देती है। घर में सभी सो रहे थे। वह रुपए पैसे चुरा कर जाने लगता है। तभी उसकी नजर पूजा घर में रखी गणेश जी की सोने की मूर्ति पर पड़ती है। वह उसे भी चुरा कर घर आ जाता है। अगले दिन वह सारे जेवर बेचने के लिए ज्वेलर की दुकान पर जाता है। सेठ जी, इस बार तो बड़ा हाथ मारा है, जल्दी से पैसे दे दीजिए। ये ज्वेलरी तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन चोरी की मूर्ति नहीं खरीद सकता। पाप लगेगा, इसे तू कहीं और जाकर बेच। लेकिन सेठ जी, मैं तो हमेशा सारा माल आपको ही बेचता हूं, अब और कहाँ जाऊं? वो मुझे नहीं पता, मैं इस मूर्ति को नहीं खरीद सकता। कुसुम मंदिर से पूजा करके घर आती है। रमन उस समय सो रहा था। वह घर में पूजा करने बैठ जाती है, लेकिन उसका मन पूजा में नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वह घर की सफाई करने लगती है। तभी उसे वह मूर्ति मिल जाती है। मूर्ति देखकर वह चौंक जाती है। वह रमन से पूछती है, ये मूर्ति कहाँ से आई? यह तो सोने की मूर्ति है। नहीं, ये पीतल की है। मेरे सेठ ने इसे पॉलिश करवाने के लिए दिया था। वहीं रख दे इसे। कुसुम मूर्ति को वापस रख देती है। अगले दिन रमन फिर से मूर्ति को लेकर दुकान पर जाता है। वह दुकानदार रमन को पकड़वा देता है। रमन को जेल में डाल दिया जाता है। साहब, मुझे छोड़ दो, मैं तो अपने सेठ की मूर्ति पॉलिश करवाने गया था। सेठ जी ने झूठ बोलकर मुझे फंसा दिया। हाँ हाँ, सभी चोर यही कहते हैं। कुछ देर बाद कुसुम पुलिस स्टेशन पहुंचती है। साहब, मेरे पति ने कुछ नहीं किया, वे तो नौकरी करता है। उसके सेठ ने ही ये मूर्ति दी थी। तेरा पति चोर है, इसने ये मूर्ति चुराई है। कुसुम वहां से सीधे गणेश जी के मंदिर पहुंच जाती है। वह गणेश जी के सामने बैठकर रोने लगती है। रात के समय कुसुम पुलिस स्टेशन के बाहर बैठकर रो रही थी। तभी एक सुंदर नवयुवक उसके पास आता है। माई, क्या बात है? आप क्यों रो रही हो? मेरे पति को चोर समझकर पुलिस ने पकड़ लिया। चलिए, आपके पति को छुड़वाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये मूर्ति मेरी है, इस आदमी को छोड़ दीजिए। पुलिस उससे कुछ सवाल पूछती है और रमन को छोड़ देती है। तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। कुछ दूर जाने पर वह नवयुवक रमन से कहता है, तुमने ये मूर्ति जहां से चुराई है वहीं पर रख कर आ जाओ। लेकिन आपने तो कहा था ये आपकी मूर्ति है। कुसुम, मैं चोर हूं, लेकिन तेरी भक्ति ने मुझे बचा लिया। वे कैसे? गणपति जी, मैं आपको पहचान गया। मेरी वजह से आपको जेल जाना पड़ा, फिर भी आप मुझे बचाने आ गए। ये मेरी पत्नी के पुण्य कर्म हैं। कुसुम, तेरे गणेश जी स्वयं तेरी और मेरी रक्षा के लिए आ गए। ये मूर्ति इन्हीं की है। रमन और कुसुम दोनों उनके पैरों में गिर जाते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। रमन रात में जाकर चुपचाप मूर्ति उसी स्थान पर रख देता है। अगले दिन रमन और कुसुम दोनों मंदिर जाकर भगवान से अपने किए की क्षमा मांगते हैं। उसके बाद रमन सुधर जाता है और नौकरी करने लगता है।
मानव और सुजाता दोनों पति पत्नी थे। एक दिन मानव ऑफिस से घर आया। सुजाता, भगवान गणपति जी की कृपा से मेरा प्रमोशन हो गया है। हम मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं आज ही देसी घी के लड्डू बना लेती हूँ। हम गणेश जी को अपने हाथ से शुद्ध लड्डू का ही भोग लगाएंगे। सुजाता गणेश जी के लिए लड्डू बना लेती है। अगले दिन दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। मानव और सुजाता गणपति जी की पूजा करते हैं। मूर्ति के सामने लड्डू रख देते हैं। जब वे आंखें खोलते हैं, वहां लड्डू नहीं मिलते। यह देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। पंडित जी, हम घर से गणेश जी के लिए भोग बनाकर लाए थे, लेकिन यहाँ तो हमारे लड्डू चोरी हो गए। अब हम भोग कैसे लगाएंगे? बेटा, भगवान का प्रसाद कौन चुराएगा? तुम ही लाना भूल गए होंगे। नहीं पंडित जी, मैं सच कह रही हूँ। अभी अभी तो लड्डू यहीं रखे थे। पंडित जी ने मानव और सुजाता के साथ मिलकर लड्डू ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें लड्डू नहीं मिलते। मानव निराश होकर दुकान से लड्डू खरीदकर गणेश जी का भोग लगा देता है। इसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुजाता की माँ उसके घर आती है। अरे माँ, आप तो बहुत दिन बाद आई हैं। क्या आपको मेरी याद नहीं आती है? क्या करूं बेटी, समय ही नहीं मिलता। सुजाता माँ को लड्डू वाली बात बताती है। बेटी, तूने तो भगवान को प्रसाद अर्पण कर दिया। अब वह कहाँ गया, इसकी तू चिंता मत कर। कल दामाद जी को लेकर हमारे घर आ जाना। भगवान की पूजा है। मानव और सुजाता अगले दिन सुजाता की माँ के घर पहुंच जाते हैं। वहां पूजा समाप्त होने पर सबको खाना परोसा जाता है। सुजाता लड्डू खाती है। माँ, ये तो वही लड्डू हैं जो मैंने बनाए थे। बेटा, ये लड्डू तो हम पास की दुकान से लाए हैं। सुजाता, तुम ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा विश्वास करो। सुजाता की कोई बात नहीं मानता। कुछ समय बाद मानव और सुजाता घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुजाता मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बात बताती है। बेटी, लगता है तू उन लड्डू के लिए अब भी परेशान है, इसीलिए हो सकता है तुझे ऐसा लग रहा हो। सुजाता परेशान होकर भगवान गणपति के सामने आंख बंद करके उनका ध्यान लगाकर बैठ जाती है। तभी वह देखती है गणेश जी बैठकर वही लड्डू खा रहे थे। सुजाता आंख खोलती है तो वहां कोई नहीं होता। सुजाता घर वापस आ जाती है। 2 दिन बाद मानव जब ऑफिस के लिए घर से निकलता है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वह देखता है एक नन्हा सा बालक उसके घर के बाहर खड़ा रो रहा था। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे लड्डू खाने हैं, लेकिन आपकी पत्नी ने उन्हें ताले में बंद कर दिया है। मानव उस बच्चे को घर ले आता है और सुजाता को सारी बात बताता है। बेटा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता मैंने लड्डू ताले में रखे हैं? आप बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं। उस दिन मंदिर में मैंने सारे लड्डू खा लिए थे। आपने मंदिर में आज फिर लड्डू चढ़ाने का वादा किया, लेकिन आप नहीं आई, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा, तो उस दिन सारे लड्डू तुमने साफ कर दिए थे और मैं गणपति को भोग नहीं लगा पाई। लगता है तुम मंदिर में छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे, इसीलिए यहाँ चले आए। मैं अभी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रही हूँ, फिर तुम्हें लड्डू दूंगी। मुझे अभी लड्डू खाने हैं। मैं यहाँ हूँ तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? ये कहकर वह बच्चा गणेश जी के रूप में प्रकट हो गया। तुम्हारे हाथ के लड्डू मुझे यहाँ खींच लाए। सुजाता और मानव ने भगवान के सामने लड्डू रखे। भगवान ने भोग लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से हर दिन सुजाता गणेश जी को लड्डू का भोग लगाने लगी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।